Good morning, everyone. Today we will learn about the protections of SCR. In previous lecture, we have already discussed about the SCR, working principle of SCR, SCR constructions, its characteristics, and as well as turn-on methods and two thyristor aeronology. In this lecture, we will learn about the different types of thyristor protection schemes. Now, firstly we share our screen. Okay, दिख रही है screen visible? My screen is visible. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Yes, ma'am. Now, today's our topic is thyristor protection scheme. Firstly, why we required the protections. अब कोई भी अगर डिवाइस है, जैसे मैं SCR की बात करूँ तो मैंने अगर SCR बनाया है तो मुझे रिक्वायर्ड होगा कि उसका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट हो विद इन द स्पेसिफाइड PIV रेटिंग पे. PIV मीन्स व्हाट? उसका वोल्टेज, उसका करंट और उसकी पावर, मतलब तीनों की वैल्यू जो हो हाई हो, उस हाई वैल्यूज पे, मतलब पावर की हाई वैल्यू, पावर वैल्यू, उसकी करंट वैल्यू और उसकी वोल्टेज, तीनों वैल्यूज पे जो SCR मैंने डिजाइन किया है वो इफिशिएंटली प्रॉपरली क्या करे, ऑपरेट हो. बट कई बार क्या होता है, जो PVI होता है मीन्स व्हाट? इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर, वोल्टेज एंड करंट एट विच डिवाइस कैन withstand or working properly without any damages. Okay, but during the operation everyone is known, number of abnormal conditions are appear द डिवाइस. इट मीन्स वॉट कि अगर कोई ऑपरेट कर रही है कोई डिवाइस, अगर मैं अपनी बॉडी पार्ट की बात कर लूँ, अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ, बचपन की बात करूँ, तो उस टाइम मेरी बॉडी जितनी एक्टिव थी एज कम्पेयर टू दैट टाइम, इस टाइम पे कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी बॉडी पार्ट में कोई ना कोई शरीर में कहीं ना कहीं कभी दांत दर्द कर रहा है, कभी कान दर्द कर रहा है. मतलब बचपन में हम लोग कितना भी खेल लेते थे लेकिन हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था. पर आज के टाइम में अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा वर्कआउट कर लूँ, थोड़ा सा ज़्यादा काम कर लूँ, मेरी आंखों पे असर होने लगता है, मेरे सर में दर्द होने लगता है, मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में डैमेजेस आने लगते हैं, कहीं ना कहीं मुझे पेनफुल मेरी बॉडी मुझे फील होने लगती है. जस्ट लाइक दैट, अगर SCR को मैंने डिज़ाइन किया है तो मैं चाहूँगी कि मेरा जो SCR है वो हमेशा एक जैसा वर्क करे, बट ये पॉसिबल नहीं है. जब वो ऑपरेटिंग कंडीशंस में है, मतलब जब उसका वोल्टेज है, करंट है और पावर है, जब वो ऑपरेट हो रहा है उस टाइम पे कुछ ना कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस मिलेगी. वो एबनॉर्मल कंडीशंस क्या हो सकती है? या तो करंट बढ़ जा रहा है सडनली, या तो वोल्टेज बढ़ जा रहा है सडनली, या फिर कहीं पे टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है. तो ये जो सब चीज़ें होती हैं ये सब एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं. ठीक, तो इन एबनॉर्मल कंडीशंस से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन एबनॉर्मल कंडीशंस को हटाने के लिए मुझे SCR का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है. मतलब अगर तुम कहीं भी जाते हो तो अपनी सेफ्टी साथ में लेके जाते हो. अगर आज के टाइम में बात करें तो मास्क तुम्हारा सबसे बड़ा सेफ्टी है. वैसे ही अगर मेरा SCR अगर डिवाइस बनी है तो ऑब्वियसली बात है उसमें प्रोटेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होगी, ताकि उसकी जो भी एबनॉर्मल कंडीशंस है उसे मैं हटा के मेरे SCR को इफ़िशिएंटली वर्क करा सकूँ, रिलायबली वो क्या कर सके, ऑपरेट हो सके. इसलिए मुझे SCR के प्रोटेक्शंस की रिक्वायरमेंट पड़ी. अब SCR जो प्रोटेक्ट होता है उसके लिए फिर अलग अलग कौन कौन सी मेथड्स है उसके बारे में मैं अभी बताऊंगी. बहुत ही सिंपली है, बहुत ही सिंपल है. इसके लिए इसके पहले मैं थोड़ा सा पहले का आप लोग से पूछना चाहूँगी, क्या कोई मुझे बता सकता है SCR की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, SCR के ऑपरेटिंग कंडीशंस कौन कौन सी थी? प्लीज एनीबडी. व्हाट इज द ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ SCR इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स? प्लीज टेल मी. अभी हम लोग क्लास में नहीं है, तुम लोग आराम से अपने घर पे हो तो आराम से बोल सकते हो, क्योंकि मुझे कोई दिखाई भी नहीं देगा. क्या कोई बोलना चाहेगा? What is the operating conditions of SCR? Please do fast.
रोहित पटेल, यस मैम। बोलना चाहोगे कि एससीआर की ऑपरेटिंग कंडीशंस कौन कौन सी थी, कौन से मोड थे? नहीं पता है? हेलो मैम, 2-3 क्लास मेरी अभी मिस हो गई हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने बहुत पहले पढ़ाया था। प्रिया, तुम बताना चाहोगे बेटा? Yes, ma'am. प्लीज, कैरेक्टरिस्टिक्स मोड्स कौन कौन से थे? 3। यू हैव नो, क्या पता है तुम्हें? मैम अभी याद नहीं है। गौतम, Yes, ma'am. बोलूं मैम? यस यस। वीआई करेक्ट इसमें 3 मोड थे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसमें रिवर्स ओके ओके ओके, गुड। बस मैं पुराना रिवाइज कराना चाह रही थी क्योंकि कुछ लोग भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था टर्न ऑन मेथड्स ऑफ एससीआर। कोई बता सकता है मुझे कौन कौन सी मेथड्स थी? 1-2 मेथड्स के नाम बता यस सकता है कोई? यस मैम। बताओ गौतम, तुम ही बताओ बेटा। यस मैम, पहला था वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरा था गेट के थ्रू, और तीसरा था डीवी बाई डी और चौथा था टेम्परेचर इंक्रीज का। टेम्परेचर, थर्मल ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, देन रेट ट्रिगरिंग, देन डीवी बाई डीटी ट्रिगरिंग, and last one is a light triggering. Okay, this is the 5 methods for the turn on of SCR. प्लीज आप लोग सब लोग याद रखें। टुडेज अवर टॉपिक इज प्रोटेक्शंस ऑफ SCR। तो प्रोटेक्शंस में भी अलग अलग मेथड्स मिलेगी, मतलब किस किस मेथड्स नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस आती है जिन्हें हमें जिनके कारण मुझे SCR को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो वो जो है वो है, फर्स्ट वन इज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। डिवाइस में मेरा ओवर वोल्टेज होता है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे प्रोटेक्शंस यूज करने पड़ते हैं। सेकंड वन इज थर्मल प्रोटेक्शंस, देन हाई डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शंस, देन हाई डीवी बाय डीटी, सॉरी ये रिपीट हो गया, देन ओवर करंट प्रोटेक्शंस। कौन कौन से प्रोटेक्शंस थे? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शंस, हाई डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन, हाई ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस। एक और यहाँ पे ये जो डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन है इसकी जगह पे होना था हाई डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शंस, या सिंपली वर्ड्स में बोलूँ मैं तो डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शंस। ठीक, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शंस, हाई डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शंस, देन डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शंस, थर्मल प्रोटेक्शंस एंड करंट प्रोटेक्शन। एक एक नाम हम मैम लोग तो वही तो है जिससे हम लोग स्टार्ट मतलब ऑन करते थे टू मेथड्स वही जो सब वही की वही चीजें आनी है, वही वर्डिंग रिपीट होनी है। सिर्फ यहाँ पे मैं एक नया सर्किट ऐड करूंगी कि अगर मैं डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शंस कर रही हूँ उसमें वही मेथड यूज, मतलब वही वर्डिंग यूज करूँ कि डीवी बाई डी टी किस कंडीशंस में हो रहा है, फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने नया क्या इंट्रोड्यूस किया, नया सर्किट में क्या लगाया। सिर्फ यहाँ पे नई लाइन वो ऐड हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। जो डे 1 से मेरी क्लास अटेंड कर रहा है और जिसने मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, मतलब SCR के एटलीस्ट, तो उसको सारे के सारे टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेट लगेंगे, एक दूसरे के जैसे ही लगेंगे, क्योंकि सबके आंसर सिमिलर है, कहीं कहीं बस यस मैम। थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। तो इसमें भी सेम वैसा ही है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले ओवर करेंट प्रोटेक्शंस की। किसकी? ओवर करेंट प्रोटेक्शंस। ओवर करेंट मीन्स व्हाट? ओवर करेंट मीन्स जो मेरा सप्लाई करंट है वो ग्रेटर देन होगा रेटेड करंट की। रेटेड करंट मतलब मेरा जो डिवाइस है उसका जो करंट है उससे अगर मेरा सप्लाई जो मैं दे रही हूँ, जो मेरा सप्लाई है उसकी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो दिस इज कॉल्ड ओवर करेंट। क्लियर? ओवर करंट किसे बोलेंगे? जब मेरा सप्लाई करंट जो है वो अगर रेटेड करंट से ज़्यादा है तो दैट इज कॉल्ड ओवर करंट। नाउ अगर ओवर करंट होगा तो जैसे तुम लोग टर्न ऑन मेथड में तुमने पढ़ा है कि अगर ओवर करंट होता है तो टेम्परेचर एक्सीड हो जाता है और उसके कारण मेरी डिवाइस क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। सेम वही की वही वर्डिंग यहाँ पे भी है कि इन एन SCR ड्यू टू ओवर करंट
the junction temperature exceed the rate value and the device get damaged, उसके कारण डिवाइस मेरी क्या हो जाती है, डैमेज। अब यहाँ पे वो पूरी चीजें मैं फिर से नहीं बताऊंगी कि कैसे जंक्शन का टेम्परेचर एक्सीड हो रहा है, कैसे जंक्शन मतलब यहाँ पे नोन होना चाहिए, पहले से तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि जंक्शन मतलब G2 जंक्शंस की यहाँ पे बात कर रहा है, जंक्शन J1 एंड J3 आर इन फॉरवर्ड बायस बट जंक्शन J2 आर इन रिवर्स बायस, और फिर वहाँ के वो टेम्परेचर एक्सीड वगैरह की वो बातें कर रहा है। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि वो बोल रहा है पहले तो कि व्हाट इज द ओवर करंट। It means overcurrent means whenever supply current is greater than to rated current, so that is called overcurrent। अब उसके कारण क्या होता है, जंक्शन का जो टेम्परेचर वो एक्सीड कर जाता है, तो उसके कारण मेरी डिवाइस जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो इससे प्रोटेक्शंस के लिए मैं क्या यूज कर सकती हूँ, मतलब ओवर करंट की अगर कहीं ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे होते हो तुम, जैसे कहीं पे तुम जॉब करने के लिए गए, वहाँ पे FCR का कुछ बन रहा है और ओवर प्रोटेक्शंस की कहानी आई, तो वहाँ पे तुम्हें ऐसा ही कुछ पढ़ने को मिलेगा कि तुम उसके सर्किट में वहाँ पे फ्यूज लगा रहे होंगे और अपने डिवाइस को क्या कर रहे होगे, प्रोटेक्ट कर रहे होगे। मतलब ये थ्योरेटिकली नॉलेज तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एट दैट टाइम जा रहा है कि हाँ अगर ओवर करंट की कंडीशन आती है तो मैं वहाँ पे क्या यूज करके अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन की अगर कहानी आती है तो इन द ओवर करंट प्रोटेक्शंस वी आर यूजिंग अ फ्यूज। इट मीन्स वॉट, मैंने यहाँ पे फ्यूज लगाया है। अब सबको पता है कि फ्यूज की फंक्शनिंग क्या होती है, फ्यूज कैसे वर्क करता है। अगर मैंने यहाँ पे उसका सिंपली ऐसा फंडा चलेगा कि अगर मैंने यहाँ से सप्लाई वोल्टेज दिया और ये जो सप्लाई वोल्टेज अगर मैंने यहाँ से सप्लाई दी और मेरा करंट फ्लो हुआ और जो ये करंट है, जो सप्लाई करंट है, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर रेटेड करंट मतलब SCR की जो कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा है इस सप्लाई करंट की वैल्यू, तो दैट टाइम मेरा जो ये फ्यूज़ है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ये ब्रेक कर जाएगा और मेरे डिवाइस को क्या कर लेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। जैसे कि तुम लोग ने सिंपल फंडा सुना होगा, घर में जो हमारे MCB लगी होती है, क्या होता है, अचानक से कोई फॉल्ट होता है, अचानक से कोई ओवर करंट आता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रिप कर जाता है। MCB सबने सुना है ना, सबने सुना है? यस मैम। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए ये सर्किट तुम इंट्रोड्यूस करोगे, ये सर्किट तुम दिखाओगे कि मैं फ्यूज का यूज कर रहा हूँ। अगर मेरा सप्लाई करंट जो है वो ग्रेटर देन है रेटेड करंट से, तो दैट टाइम मेरा फ्यूज क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा और मेरा सर्किट क्या मेरा डिवाइस क्या होगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। मतलब मेरे डिवाइस को इस तरह से मैं डैमेज होने से क्या कर सकती हूँ, बचा सकती हूँ। तो फर्स्ट मैंने बताया ओवर करंट प्रोटेक्शन, उसमें वही थ्योरी लिखनी है कि ओवर करंट मीन्स व्हाट, जब सप्लाई वोल्टेज रेटेड से ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेरी डिवाइस डैमेज हो सकती है। तो उसके बाद फिर ये नया सा डायग्राम दिखाओ, उसमें फ्यूज बना के दिखाओ और बाकायदा दिखाओ कि अगर वो कंडीशन आती है तो फ्यूज मेरा ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट वन इज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ठीक, ओवर वोल्टेज मतलब इसमें भी सेम वही एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ चीज़ों को लिखा है ताकि तुम्हें चीज़ों को रटना ना पड़े और बुक्स में जाके बस इतना भी लिखोगे काफ़ी है, तुम्हें बुक से ज़्यादा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो ओवर करंट प्रोटेक्शन में बेसिकली मैम इसका मतलब है जब हाई जाएगा तो लीकेज बढ़ जाएगा, I²R तो इंक्रीज हो जाएगा ना मैम। I², आज जो करंट का फॉर्मूला I²R होता है, लॉसेस वो उसके तो इंक्रीज हो जाएंगे मैम। बेटा यहाँ पे मैंने कहीं पे भी मतलब मैं जो तुम I²R की बात कर रहे हो, मतलब आयरन लॉस की बात कर रहे हो, मैं कहीं पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस को शो नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि अगर मैंने रेटेड वोल्टेज ज़्यादा दिया, यहाँ पे अपन लॉस वाली बात नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनना गौतम, यहाँ पे मैं लॉस वाली बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे बात हो रही है कि सपोज मेरी कैपेसिटी है, मैं अगर अपने आप से रिलेट करूँ, मेरी कैपेसिटी है सिर्फ 20 किलो वजन उठाने की, क्लियर, बट मुझे दे दिया गया 40 किलो वजन, तो ऑब्वियसली बात है मैं नहीं उठा पाऊंगी, मैं डैमेज कर जाऊंगी। ठीक, जस्ट लाइक बस दैट मैं यहाँ पे ये रिलेट कर रही हूँ ओवर करेंट में कि अगर मेरा सप्लाई, सपोज मेरा सप्लाई ज़्यादा आ रहा है, मतलब मैं अगर क्लास में प्रैक्टिकल कर रही हूँ, मेरा सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रहा है और मेरा जो SCR है उसकी रेटिंग कम है एज कम्पेयर टू दिस सप्लाई करेंट के, तो अगर मैं उसे वही सेम सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगी उसकी रेटिंग वैल्यू से ज़्यादा वाला, तो मेरा SCR क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अब कैसे इंक्रीज कर रहा है वो अपन ने बात की थी
कि वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करता है, जो एनोड करंट है वो सडनली बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा, तो वो जो जंक्शन जहाँ पे रिवर्स बायस था तो वहाँ का टेम्परेचर एक्सीड करेगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा डैमेज हो जाएगा क्या, SCR। तो मैं वो रिलेट कर रही हूँ। अभी जो ये रेजिस्टेंस वाली कंडीशन है, इसके बाद वाला जब di/dt आएगा तब मैं वो वाला रेजिस्टेंस वाला फंडा भी तुम्हें कुछ बताऊंगी। ठीक, यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल वर्ड में बताया कि ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें फ्यूज लगा देना है। सेकंड में बता दे रही हूँ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जब आता है। ठीक, अगर वोल्टेज को तुम्हें प्रोटेक्ट करना है तो तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या लगाना चाहोगे अपने सर्किट में? एनीबडी? चलो, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन मीन्स सिंपली वही इसमें भी बताना है कि मेरा जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज वो ज़्यादा होगा रेटेड वोल्टेज के लिए। वही एग्जांपल सेम मैं यहाँ पे देना चाहूँगी कि रेटेड वोल्टेज, ओवर वोल्टेज मीन्स व्हाट, सपोज मेरे जो थायरिस्टर है, मेरा जो SCR है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 100 वोल्ट की है, बट मैं जो सप्लाई वोल्टेज दे रही हूँ वो 100 वोल्ट से ग्रेटर देन दे रही हूँ, ज़्यादा दे रही हूँ, तो दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। तो cause of this may be result in false turn on of device or damage the device। सॉरी, अगर ये ओवर वोल्टेज की कंडीशन आती है तो इसमें भी वो वही चीज़ बोल रहा है कि मेरा डिवाइस सिंपली फंडा है कि अगर मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा वैल्यू मुझे मिलेगी तो मुझे डैमेज करना ही है। तो यहाँ पे भी वो वही बोल रहा है कि अगर ओवर वोल्टेज की कंडीशन भी आती है तो वो डैमेज कर जाएगा। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए इसने एक वेरिएस्टर का यूज़ किया। वेरिएस्टर मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। इसे इस SCR के पैरेलल में उसने लगाया है। अभी कैसे वर्क कर रहा है, कैसे इस SCR को प्रोटेक्ट कर रहा है, इन विच अगर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो तुम लोग देख सकते हो, जब मेरा वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, जब मेरे वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है उस टाइम पे मेरा रेजिस्टेंस क्या है, कम हो रहा है, उसका जो ग्राफ है वो फॉल हो रहा है। बट जिस टाइम पे मेरा वोल्टेज कम है उस टाइम पे मेरे SCR की वैल्यू, सॉरी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। इससे ना समझ के तुम सिंपली इस सर्किट पे और यहाँ से समझो, वो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैंने वोल्टेज ज़्यादा दिया है, ठीक, अगर मैंने वोल्टेज ज़्यादा दिया है तो उस कंडीशन में ये जो वेरिएक है, ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, मेरे इस डिवाइस को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। मतलब ये अपने में सप्लाई को फ्लो नहीं होने देगा, इसमें से फ्लो नहीं होगी, तो ये यहाँ पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है या अलग होता है? जब कोई सर्किट पैरेलल में होता है तो वहाँ पे वोल्टेज सेम होता है या डिफर करता है, अलग होता है? पैरेलल में अलग होता है मैम, और सीरीज सीरीज में सेम होता है। तो फिर बताओ, अपने घर के जो कनेक्शंस होते हैं वो पैरेलल में होते हैं या फिर सीरीज में होते हैं? पैरेलल। तो फिर क्या तुम्हारे हर लाइट में अलग अलग सप्लाई मिलती है? क्या तुम अपने स्टेटमेंट को बदलना चाहोगे? मैम सीरीज में तो सीधा मतलब अगर रेजिस्टेंस हो तो R1 + R2 + R3 हो जाता है, मतलब, और पैरेलल में 1/R1 + 1/R2। तो आई एम आस्किंग हियर उसके कि क्या पैरेलल में जो वोल्टेज की वैल्यूज होती है, ठीक है, पैरेलल में क्या वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, अलग होती है? वोल्टेज की सेम वैल्यू होता है मैम, सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंस होता है। सीरीज की अगर मैं बात करूँ तो चलो कंफ्यूज मत हो, जो पैरेलल होता है, ठीक है, उसे अपने घर के कनेक्शन से रिलेट करना कि घर में जो कनेक्शंस होते हैं वो भी पैरेलल में होते हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जो पैरेलल होता है उसमें वोल्टेज सेम होता है, अलग होता है? तो घर के बारे में सोचना कि अगर कनेक्शंस मेरे पैरेलल में होते हैं तो वहाँ पे मुझे सारे डिवाइसेस में सप्लाई सेम मिलती है। अगर अलग अलग मिलेगी तो हो सकता है अगर मैं सीरीज में कनेक्शन कर देती अगर अपने घर के, तो पहला वाला लाइट बहुत ज़्यादा ग्लो करता और लास्ट वाले लाइट तक तो शायद सप्लाई नहीं पहुँच पाती। इसलिए मेरे घर के जो कनेक्शंस होते हैं हमेशा पैरेलल ही होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें क्या बोलना चाहती हूँ, मेन फंडा वो कि अगर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की कंडीशन आई, मतलब जो मेरे थायरिस्टर का वोल्टेज है उससे ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर मैंने उसे वोल्टेज सप्लाई दे दिया तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे वेरिएस्टर लगाना पड़ेगा। वेरिएस्टर मीन्स व्हाट, नथिंग, जस्ट इट्स ओनली नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक, क्या है, एक ये रजिस्टर है
जो जिसका नाम है वेरिएस्टर, जिसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसके, SCR के। इस वेरिएस्टर मतलब इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू हम इस SCR को क्या करते हैं, ओवर वोल्टेज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज di/dt प्रोटेक्शन। अब इसके बारे में तुम लोग ऑलरेडी इतना पढ़ चुके हो कि कुछ तो अपने मन से भी बता सकते हो। क्या विशाल कुछ बोलना चाहोगे di/dt प्रोटेक्शन के बारे में? di/dt मैम हेलो, जी, स्मॉल please. टाइप ऑफ प्लीज। हाँ विशाल, आवाज आ रही है बेटा, बोलो। स्मॉल टाइप ऑफ बैरियर होता है ना, मतलब जैसे डिस्टर्बिंग होता है, तो उसके लिए हम SCR का मतलब यूज करते हैं। नहीं, मैं पूछी थी di/dt प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ। चलो मैं बता रही हूँ di/dt इट मीन्स व्हाट, जब भी हमारा जो करंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, तो हो सकता है वो करंट की जो वैल्यू है, मतलब जो करंट है, एनोड करंट है, वो टाइम के साथ बहुत जल्दी जल्दी चेंज करे, तो उस टाइम पे भी हमारे डिवाइस के डैमेज होने की कंडीशंस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में मतलब di/dt वाले केस में मेरी SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग SCR के सीरीज में मैं किसे कनेक्ट करती हूँ, इंडक्टर को यूज करती हूँ। क्यों यूज करती हूँ? मैंने एक बार और ये सवाल किया था आप लोग से जब आप लैब में आए थे कि जो इंडक्टर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो किसका अपोज करता है, करंट में जो चेंजेस होता है उसका अपोज करता है या वोल्टेज में जो चेंजेस होते हैं उसका अपोज करता है। तो जो इंडक्टर होता है उसकी डेफिनेशन, जैसे कि कॉमन डेफिनेशन सबको पता है कि विच स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक, सॉरी, जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में, और जो कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फॉर्म में। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन थी। मैंने बोला था इसकी आगे भी एक डेफिनेशन है जो तुम लोग को ढूंढ के लाना है। आज तक किसी ने पूछी नहीं और ना मैंने बताई, आज मैं उसे रिपीट कर रही हूँ कि इंडक्टर्स जो होता है, जैसे रेजिस्टेंस तुमने पढ़ा है कि विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, सेम वैसे ही जो इंडक्टर होता है, क्लियर, जो इंडक्टर होता है वो करंट में जो चेंजेस होते हैं, करंट की वैल्यू मतलब di/dt का अपोज करता है। सिर्फ सिंपली करंट वर्ड यूज नहीं करना है, करंट की वैल्यू में जो चेंजेस होते हैं, मतलब टाइम के साथ जो करंट चेंज हो रहा है उसका अपोज करता है इंडक्टर। अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज में जो चेंजेस होते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में उसका अपोज करता है। सिंपल रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, सिंपल जो करंट फ्लो हो रहा है उसका अपोज करता है। इंडक्टर करंट में जो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब पहले करंट कुछ और था, देन फिर कुछ और है, फिर कुछ और है, तो इस चीज को अपोज करता है इंडक्टर। अगर वोल्टेज में चेंजेस हो रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में वोल्टेज कुछ और है, फिर 5 मिनट के बाद कुछ और है, फिर कुछ और है, तो इसका अपोज करता है कैपेसिटर। ये है मेन डेफिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, जो कि तुम लोग शायद पढ़े भी होंगे फिजिक्स में बट भूल गए हो। सिंपली तुम लोग को याद रहता है। यस, I equals to C dv/dt पढ़े थे, जो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dv/dt मैम। यस, बिल्कुल सब कुछ पढ़ा है, बट हमारे दिमाग में सिर्फ सिंपली डेफिनेशन रह जाती है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज अ कैपेसिटर, तो सिंपली बोलते हैं विच स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म द इलेक्ट्रिक, बट उसकी मेन डेफिनेशन चलो वो तो सबको पता है, बट उसके एक स्टेप आगे भी बढ़ो कि वो वोल्टेज में जो चेंजेस होते हैं उसका अपोज करता है। याद रखने का तरीका, रेजिस्टेंस विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, सिंपली करंट का अपोज करता है। इंडक्टर करंट में जो चेंजेस होते हैं उसका अपोज करता है, बट कैपेसिटर वोल्टेज में जो चेंजेस होते हैं उसका अपोज करता है। और एक और लास्ट रिक्वेस्ट कि अगर कुछ ना याद रहे तो एटलीस्ट कोई पूछे व्हाट इज अ इंडक्टर, तो एटलीस्ट इतना तो बोलो कि एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फॉर्म में। व्हाट इज अ कैपेसिटर विच स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक। एटलीस्ट इतना तो बोलना है, ब्लैंक रहने से अच्छा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बता रही थी di/dt प्रोटेक्शंस, इसमें भी वही, जैसे कि टर्न ऑन में ऑलरेडी तुमने पढ़ा है, वही मेथड्स, वही वर्डिंग मेरी चल रही है कि करंट एक्सीड करेगा अगर सडनली, तो मेरे डिवाइस के डैमेज होने की कंडीशंस बढ़ जाएगी। उसने यहाँ पे एक नया फॉर्म लिख दिया di/dt, तो उसके नाम से ही पता चल रहा है। जैसे हमने di/dt टेक्निक पढ़ी होगी, तो उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि करंट जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है,
ठीक, यहाँ पे उसने लिखा है di/dt इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ डिवाइस, मतलब डिवाइस का जो करंट है वो चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, अब जैसे कि मैं इस लेयर स्ट्रक्चर के थ्रू इसे बताऊं, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे ये तुम लोग फर्स्ट डे से ही पढ़ते आ रहे हो, SCR इज अ 4 लेयर, PN इट्स हैव अ 3 जंक्शन J1 J2 एंड J3। अब इसी टाइम पे मैंने क्या किया, गेट टर्मिनल को भी कनेक्ट किया हुआ। ठीक, अब यहाँ से एनोड करंट आना चाहिए, एनोड करंट फ्लो होना चाहिए, बट यहाँ पे रिवर्स बायस होने के कारण एनोड करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉक कर जाता है। अब मैंने अगर यहाँ से गेट करंट को प्रोवाइड किया तो सडनली यहाँ पे करंट क्या होता है, गेट करंट फ्लो होने लगता है। ठीक, यहाँ से गेट करंट फ्लो होने लगता है, यहाँ पे एनोड करंट ब्लॉक है, बट इस करंट के कारण यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव ऑन करने लगते हैं, वो मूव करने लगते हैं, और यहाँ के जो होल्स है उन्हें उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं, और यहाँ पे जो होल्स इकट्ठे थे उन्हें क्या कर देते हैं, उन्हें भी अपने साथ कंबाइन करते हैं और फिनिश करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अपना मूव करना शुरू करता है, और मेरा जो करंट है वो अब इंक्रीज करना, एनोड करंट जो है वो इंक्रीज करना, मतलब कंडक्शन करना क्या करता है, शुरू करता है और अपने सर्किट को कंप्लीट करता है। बट टाइम टू टाइम अगर इस एनोड की वैल्यू, इस करंट की वैल्यू चेंज करती है सडनली स्पॉट पे, इस पॉइंट पे सडन करंट स्पॉट पे अगर चेंज करती है, तो उसके कारण मेरा डिवाइस जो है डैमेज हो सकता है। तो इसलिए इस SCR के साथ मैंने सीरीज में किसे कनेक्ट किया, इंडक्टर को कनेक्ट किया। इस इंडक्टर के कनेक्ट होने के कारण अगर मेरे करंट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो उसका ये इंडक्टर क्या कर देगा, अपोज कर देगा, मतलब उसे क्या करेगा, उसके कारण इस डिवाइस को डैमेज नहीं होने देगा। इट मीन्स व्हाट, di/dt प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इंडक्टर का यूज़ करते हैं, जो कि कहाँ कनेक्टेड होता है, SCR के सीरीज में। देन नेक्स्ट है मेरा dv/dt प्रोटेक्शन, उसको मैं डिटेलिंग कल करूंगी क्योंकि टाइम कम है, और उसका नाम है स्नबर सर्किट, उसमें यूज़ करते हैं। शॉर्ट नोट में अलग से लिखने को भी आता है व्हाट इज अ स्नबर सर्किट, तो हम लोग उससे डिटेलिंग बाद में करेंगे। अब मैंने जो शुरू से बताया एक बार मैं उसे रिवाइज करना चाहूँगी।